हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे उद्धार के ऊपर। जो प्रभु यीशु जी क्या है, उद्धार सारी मानव जाति के पापों के लिए क्या करने आए थे? उठाने और पापों से उद्धार कराने के लिए प्रभु यीशु जी आए थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या यीशु मसीह उद्धार करता है पूरी मानव जाति का? ठीक है। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार आज इसी वचन में से सिर्फ बात करेंगे। तो पढ़ो यूहन्ना रचित अध्याय 1 का 1 से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, तो यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है कि आदि में वचन था। अब वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। अब वचन ही क्या था? परमेश्वर था। अब सब कुछ क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? बना। जितने भी बना है धरती पे हम देख रहे हैं, किसी ने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर को कभी किसी ने क्या है नहीं देखा है। आगे पढ़ो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से ज्योति था क्या है? क्या था? ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। देखिए अंधकार ने क्या किया? ज्योति को ग्रहण न किया। ज्योति कौन है? ये यीशु मसीह है। उसको क्या है? संसार ने ग्रहण ना किया। जिसने ग्रहण किया, हाँ, एक मनुष्य परमेश्वर के ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज जगत ने ही उसको क्या है नहीं पहचाना। हाँ, आगे पढ़ो। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने क्या किया? जितनों ने भी ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान होने का क्या है? अधिकार दिया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ग्रहण यीशु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के रूप में, एक मात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जो सारी मानव जाति के पापों के लिए क्या है क्रूस पे बलिदान दिया। जगत में आया लेकिन जगत ने नहीं उसको पहचाना है, क्योंकि राजा महाराजा की तरह नहीं आया प्रभु यीशु, आम इंसान की तरह आया। तभी क्या है लोगों ने नहीं पहचाना। 3 का 4 पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस आया कहता है कि क्या जन्म ले सकता है? आगे पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न
जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य क्या है, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में क्या है, प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने कहा था जब तक मनुष्य नया जन्म ना पाए तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमुस ने पूछता है कि क्या कोई अपनी माता के पेट में दोबारा जाकर जन्म ले सकता है? हाँ, यानी जैसे लोग समझते हैं कि ये पुनर्जन्म, हम मरेंगे तो फिर क्या होगा, जन्म लेंगे। लेकिन उस जन्म की यीशु बात नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन की नहीं जीना जन्म। जो हम पुराना मनुष्य तत्व जीवन जी रहे हैं उससे हम क्या है, उसे हटकर परमेश्वर की तरफ मुड़ना, पापों से और संसार की सारी लोभ चिंताओं से हमें क्या है, मुड़कर हमें परमेश्वर की तरफ उस जीवन को जीना ही उसको नया जीवन कहा जाता है। ना कि हमें फिर से हम मरेंगे फिर किसी के पेट में आके जन्म लेंगे, वो नहीं है। ये सब शैतान की बनाई हुई थ्योरी है। लोग सोच कहते हैं कि फिर से हम मरेंगे तो जन्म लेंगे, नहीं हो। मरने के बाद सीधे या तो नरक या स्वर्ग। हाँ, प्रभु यीशु में उद्धार पाए तो स्वर्ग, और नहीं पाए तो सीधे नरक। हम्म, 8 का 1 पढ़ो, 8 का 28 18, 1 का 18 पढ़ो। परमेश्वर परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, एक एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम हाँ, परमेश्वर की क्या है, कभी किसी ने नहीं देखा। कौन प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने ही बताया कि भाई परमेश्वर कौन है। हाँ, मुझे देखे तो परमेश्वर के देख लिया, क्योंकि परमेश्वर के प्रतिरूप यीशु मसीह है। स्वभाव चाल हर चीज में क्या है, प्रभु यीशु क्या के परमेश्वर। आगे पढ़ो। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे तू अपने विषय में क्या कहता है। ये यूहन्ना के पास भेजे कि भाई पूछने के लिए कि भाई तू कौन है, तू एलिया है, भविष्य वक्ता है, तू कौन है, अपनी गवाही दे। हाँ, तू अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वह फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया है और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बांध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये उन्होंने क्या कहा, जिसकी मैं जूती के बंद भी खोलने का योग्य नहीं हूँ, जो आने वाला है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। ये बात यरदन के
पार बैतनिय्याह में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आगे आते देख कर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जा रहा है। जगत का क्या है? निम्ना है जो जगत का क्या है? पाप उठा लेता है। ना ही खाली ईसाइयों का पाप उठा ले जाता है, अरे पूरी मानव जाति का जो इस पे विश्वास करते हैं उन सभी का पाप क्या है? प्रभु यीशु उठा ले जाता है। जो कोई अपने हृदय से क्या करता है? विश्वास कर लेता है, और उस क्या होता है? वो पाप से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद सीधे स्वर्ग। अगर अपनी अंतिम सांस तक क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चला तो सीधे स्वर्ग जाएगा वो व्यक्ति। 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने क्या है? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। किसके लिए दिया भाई? पूरी मानव जाति के लिए, संसार के लिए। जो कोई इस पे विश्वास कर ले वो नाश ना हो नरक में, है अनंत जीवन पाए, स्वर्ग का जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? इस जगत में आए थे। आगे पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। अगर जिसने विश्वास कर लिया उसका अनंत जीवन है, और जिसने नहीं विश्वास किया वो दोषी है। क्यों दोषी? आगे पढ़ो। उसी में आगे पढ़ो। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पे क्या है? विश्वास नहीं किया। लोगों के द्वारा बताया कि जी भाई यीशु परमेश्वर है, विश्वास करो, आपका उद्धार हो जाएगा, पापों से मन फिराओ, नहीं तो आप नरक जाओगे। अगर परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चले, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारे, तो आप क्या होगे? नरक में अनंत काल के लिए दंड पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? पूरी मानव जाति खाती। जिसने विश्वास किया उसके लिए अनंत जीवन, और जिसने नहीं किया अनंत काल के लिए नरक। क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए, विरोध किए, झगड़ा लड़ाई किए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे क्या है? लोगों ने क्या किया? बदनाम किया और नहीं स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को। अपनी मन की मर्जी क्या है? लोग चलते रहे। तो लोग क्या चाहिए? विश्वास में बढ़ना चाहिए और उस पे ही चलना चाहिए। ठीक है ना? तो तो, तो आज की बातें यहीं तक हम समाप्त करेंगे। हम अगली वीडियो में फिर आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें कि परमेश्वर के वचन हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे अविश्वासी हो या विश्वासी हो। क्योंकि वचन से क्या है? सारी मानव जाति का
सुनेगा, उद्धार को प्राप्त करेगा, उसकी मर्जी है। क्योंकि हमें क्या है, वचन को बताना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परमेश्वर ने हम उस सबको क्या है, इजाजत दिया है। ठीक है ना? तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू।